exercise 4b question number 5. We are solving now exercise 4b question number 5 according which a given है a में 196. तो 196 का क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वैसे तो लिखा हुआ है कि एवेल्यूट करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैम्पल है स्क्वायर रूट की, तो एवेल्यूट स्क्वायर रूट के ज़रिए करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। बचपन में 3 और 4 क्लासेस में ये हमने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी। तो वेरी इजी है। 196 को क्योंकि एवन है तो 2 का टेबल लगाएंगे। ये होगा यहाँ पे 9 टाइम 2 18 एंड 8 टाइम 2 16 यानी कि 98। दोबारा से 2 का 7 टाइम 49 टाइम 4 टू द 8 ये 49 टाइम होगा। और उसके बाद ये 7 का 7 टाइम एंड फिर 7 का 1 टाइम, यानी कि हमारे पास 2 है स्क्वायर में एंड 7 है स्क्वायर में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू है 196। तो हम जानते हैं जहाँ पे ये पेयर बन जाता है हमारा फ्रैक्शंस का, तो वहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। और 2 7 दा 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यानी कि 14 का स्क्वायर है ये 196, यानी कि 196 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 14। इसी तरह इसका पार्ट बी है 3125, यानी कि इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 125 तो है, लेकिन ये इसका जो हमने निकालना है क्यूब रूट, यानी कि 3 दफ़ा ये नीचे जाए। तो ये तब सॉल्व होता है जब हमारे पास कोई वैल्यू 3 टाइम्स हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास पेयर होता है तो हमारी वैल्यू बन जाती है। एक पेयर ये था 2 का और एक 7 का, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम होना चाहिए, पेयर नहीं 3 टाइम होनी चाहिए जो वैल्यू है हमारी, तो उसको कहते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पे अगर हम 125 का फ्रैक्शंस निकालें तो ये 5 का लगेगा। 3 का यहाँ पे टेबल नहीं लग सकता क्योंकि 12 + 5 = 17। तो 3 का डिविजिबल वही होता है जिसको अगर हम प्लस करें सम जिसका 3 से डिवाइड हो। ये बड़ा इजी सा एक ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 1 + 2 + 5 125 है, 1 + 2 + 5, तो ये हो जाएंगे 3 + 5 यानी कि 8। तो क्योंकि 8 को 3 का टेबल नहीं लगता, 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, so we cannot try here 3, so we have to try here 5. 2 times 5 is 10, remaining 2 will be go there and it will be 25, so 5 times 2 25। दोबारा से 5 का करेंगे तो 5 times 5 is 25 and 1 times 5 is 5, यानी कि 5 हमारा आ गया 3 बार। 5 × 5 × 5 is equal to 125। सो अगर 125 का क्यूब रूट हमने निकालना है तो यानी कि 5 का अगर क्यूब है, यहाँ पे 5 हमारा 3 टाइम है तो 5 का क्यूब है यहाँ पे, तो 125 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम इसका पार्ट सी में हमारे पास गिवन है 5 एंड 1 आवर 32। तो वैसे तो हम जानते हैं कि 1 आवर 32 जो है, मतलब पहले तो 1 का पावर 1 आवर 5 करते हैं। 1 का पावर 1 आवर 5, क्योंकि 5 टाइम इसका रूट है 1 का, तो 1 का तो 1 ही रहता है, हम जानते हैं। उसके बाद ये है 32। 1 को तो कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू है 32, तो 32 का हमारे पास पावर है 1 आवर 5, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 1 को कितनी भी बार एक दूसरे से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहता है। अब 32 का हम जानते हैं, अगर हम 32 का यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। वैसे तो ये बड़ा आसान है, आपके पास इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन ये मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। 2 का 4 टाइम, 2 का 2 टाइम एंड 2 का 1 टाइम, यानी कि अगर 5 टाइम हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम अगर 2 है यानी कि 2 पावर 5 है तो ये 32 बन जाता है। 2 पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 1 आवर 5 जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। स्क्वायर रूट को हमने जब हटाया
तो हमारा 1/5 बन जाता है। तो ये तो हमारे पास गिवन है, 1/5 1 का भी है और 32 का भी है, क्योंकि दोनों ही के ऊपर ये स्क्वायर रूट इस तरह से दोनों ही के ऊपर बना हुआ है। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 1/, ये 5 और ये 5 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 1/5 है, यानी कि फ्रैक्शंस में है, तो डिवीजन में आपस में ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2। सो द आंसर विल बी 1/2। तो एक और पार्ट हम इसका कर रहे हैं, सोल्व D। 4 है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास है 16/18। तो ये बात ध्यान में बहुत ज़रूरी है रखनी, सॉरी 16/81 है, 81, 16/81। तो अब ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे पास ध्यान में रखने के लिए कि ये जो पहले स्क्वायर रूट है ये दोनों तरफ से है, यानी कि ऊपर का भी है और नीचे का भी है। दूसरा ये कि ये जो पावर 4, ये जो 4 दिया है, तो यानी कि 4 टाइम हमारे पास ये चीज़ स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, यानी कि 4 टाइम कैद है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम 16 के ले लें फैक्टर्स, तो 16 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 4 to the 16, यानी कि 2 पावर 4। अगर हम 16 को ले लें, सिर्फ 16 को, तो ये है 2/4, और अगर इस 4 को हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं 1/4 लगा देते हैं। इसी तरह नीचे वाली जो वैल्यू है 81, तो इसके भी हम फैक्टर ले लें, तो ये है 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81। जैसे हम सोल्व करते हैं, आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि 81 को यहाँ पे रख के फिर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करें। पहले 3 का 27 टाइम, फिर 3 का 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम एंड लास्ट में 3 का 1 टाइम। तो इसी तरह से ये मैंने फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब हमारे पास ये 3 भी 4 टाइम है, 1 2 3 4। अगर 81 को हम शॉर्ट करके लिखें तो उसका मतलब है ये हमारा इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब है ये हमारा 3 4 टाइम हो जाता है। तो अगर ये 3 4 टाइम है एंड मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हमने हटाया तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो ये दोनों ही 4 आपस में सोल्व हो जाएंगे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी, और हमारे पास आंसर रह जाएगा 2/3। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वही चीज़ एवेल्यूट करनी है। हमारे पास वैल्यू है 81 एंड 1/2। तो जहाँ पे अगर ये 1/2 है तो मतलब ये चीज़ हमारे पास स्क्वायर रूट में है। जो 81 है अकॉर्डिंग टू रूल वो हमारे पास स्क्वायर रूट में है, यानी कि 81 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास हो वो पेयर्स में होनी चाहिए। जो वैल्यू हमारे पास पेयर्स में होती है तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि अगर ये 81 है तो 81 को अगर हम इस तरह सोल्व करें तो ये 3 27 टाइम, फिर 3 9 टाइम, फिर 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, यानी कि 81 के जो हमारे फैक्टर हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वंस अगेन 3, यानी कि एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये, यानी कि 3 का स्क्वायर है। तो 3 का जो स्क्वायर है वो होता है 9, यानी कि 3 और ये 3 3 3 द 9। तो 81 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर रखेंगे तो ये 81 का स्क्वायर रूट है 9। इसी क्वेश्चन का बी करें हम -27 एंड इसका जो इंडेक्सेस दिए हुए हैं वो है 1/3। तो ये सेम वही चीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट कहा जाता है। वैल्यू है हमारी -27, यानी कि अगर ये क्यूब रूट है यानी कि माइनस हमारे पास 3 बार है, क्योंकि अगर 2 बार माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको रखेंगे 27 के जो हैं वो हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सेम ये 3 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, यानी कि जो 3 है हमारे पास ये 3 टाइम है, तभी जाके ये 27 बन रहा है। तो अगर 3 3 टाइम में है तो यानी कि 3 क्यूब। तो अगर -27 को हम 3 से बाहर निकाल रहे हैं, -27 को हम क्यूब रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि 27 हमारे पास 3 टाइम 3 है। लेकिन ये वैल्यू हमारी माइनस में बनेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी माइनस में है। याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस की वैल्यू होती है तो हम उसको कह सकते हैं आराम से इट इज़ नॉट सोल्यूबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो कैसे? अगर ये हमारा 81 अगर हमारा ये माइनस में होता तो हम इसको आराम से कह देते कि ये चीज़ सोल्व नहीं हो सकती। क्या वजह है? क्योंकि अगर इसका आंसर हमारे पास 9 है और अगर ये 9
और 9 को मल्टीप्लाई करें तभी ये 81 आ जाएगा। 9 दोनों प्लस के हों, मल्टीप्लाई करें तो ये 81 आ जाएगा। अगर ये दोनों 9 माइनस के हों तो मल्टीप्लाई करें, -9 एंड -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 एंड 9 81 हो जाएगा। यानी कि 81 किसी भी सूरत प्लस का ही रहता है, अगर दोनों ही 9 माइनस के हों तो भी, और अगर दोनों ही 9 प्लस के हों तो भी 81 प्लस का ही रहता है। तो अगर ये माइनस का 81 है तो अकॉर्डिंग टू रूल इट इज़ नॉट सोल्यूबल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व। हम आराम से ये लिख सकते हैं। याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू माइनस में हो तो वो कतई भी सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई वैल्यू माइनस की है लेकिन वो क्यूब रूट में है तो वो आराम से फाइंड हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे पास -3 इसका आंसर आया हुआ है तो -3 को अगर हम 3 बार ले लें, तीनों ही बार माइनस के ले लें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब ये -27 बन सकता है। तो इस वजह से क्यूब रूट वाली वैल्यू माइनस में हो तो वो सोल्व हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अगर माइनस में हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल लिख देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट सी है इसका। वैल्यू गिवन है 16 आवर -1 आवर 4। यानी कि पहले भी हम बता चुके हैं, जब भी हमारे पास पावर्स माइनस में होते हैं तो ये रकम हमारी जो है वो डिवीजन में चली जाती है, तो ताकि वो पावर्स जो है वो ये प्लस में हो जाएं। तो अगर हमारे पास ये माइनस में पावर दें तो मतलब ये 1 आवर 16 हो जाएगा, और ये जो इंडाइसेस हमारे हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 16 है, और हम जानते हैं कि 16 को जो पावर 4 है, यानी कि जो 4 टाइम अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, ये मतलब 4 टाइम स्क्वायर रूट हो गया इसका जो है ना 16, और ये 4 को बाय रखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 1 आवर 16, ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो अगर हम इस 16 को सोल्व करें, जैसे हम पीछे 2 बार सोल्व करके आए हैं 16 का, तो 2 है। 16 के जो फैक्टर्स हैं 4 टाइम वो 2 हैं, 2 टाइम 4 बनते हैं 16। तो अगर ये 4 टाइम छोटा करना है 16 को तो इसका आंसर होगा 2। तो क्योंकि 1 आवर 16/4 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आवर 2। इसी का एक और क्वेश्चन है पार्ट डी में 4 पावर 1.5। तो अगर हम पहले 1.5 को क्लियर करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 पावर 15 आवर 10 इज इक्वल टू, आसानी के लिए समझने के लिए ये हमारा पावर हो जाता है 4 आवर 15 आवर 10। तो 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 1.5, या फिर इसको पॉइंट को यहाँ पे हटा के फिर नीचे आराम से हम इस तरह 10 रख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू है 4 पावर 15 आवर 10। तो इस चीज़ को अगर हम सोल्व करें तो ये 3 टाइम 5 एंड यहाँ पे 2 टाइम 5, यानी कि 4 के पावर हैं 3 आवर 2। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारी होती है ये ऑलवेज रूट होती है। रूट वो चीज़ होती है कि जो स्क्वायर रूट वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज अगर हमारे पावर हैं अब 4 पावर 3 और रूट है हमारी स्क्वायर तक, तो पहले तो हम 4 पावर 3 अपने लेंगे जो हमारे पास हैं 4 के पावर 3, क्योंकि 3 होल हैं हमारे पास। उसके बाद इसकी एक रूट भी है, वो क्या है 2, तो हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ ये स्क्वायर रूट ही लिखनी होती है, लेकिन ताकि क्योंकि आपको समझ में आ जाए, अगर यहाँ पे हमारी कोई बड़ी वैल्यू है जैसे 4 है 5 है 6 है, कोई भी बड़ी वैल्यू है तो हम उसको यहाँ पे बाहर लिख लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, वैसे 2 लिखा नहीं जाता क्योंकि 2 तो ये खुद स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो ये खुद है, हम इसको स्क्वायर रूट ही बोलते हैं। लेकिन अगर ये कोई यहाँ पे नैनोमीटर कोई बड़ा होता तो हम ज़रूर उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट या शो करते लिखते। अब मतलब हमारी वैल्यू है 4 पावर 3 का स्क्वायर रूट, तो 4 के अगर हम पावर 3 कर लें यानी कि 4 3 टाइम कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह है कुछ हमारा। तो इसको सोल्व करें तो 4 4 दा 16 4 दा 64, यानी कि ये हमारा है स्क्वायर रूट में 16 जैसे 4 के मैंने इंडेक्स नोटेशन ख़त्म कर दिए, तो ये हमारी वैल्यू है 64 स्क्वायर रूट में। अब अगर ये 64 है तो 64 का अगर हम स्क्वायर रूट सोल्व करें तो हम जानते हैं ये होता है हमारा 8 × 8 यानी कि 8। ऐसे भी 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 टाइम 8 है हमारे पास, इज इक्वल टू अगर इसको बाहर निकाल के रखें तो हमारा आंसर आता है 8, यानी कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो है 8। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास ई, जिसमें वैल्यू थोड़ी डिफरेंट दी गई है 8 है और -5 आवर 3 इसके पावर दें। तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो 8 है उसको
नीचे रख देते हैं 1/8⁵ यानी कि सबसे पहले हमने इसकी माइनस ख़त्म करनी होती है, जिसके लिए हम इसको फ्रैक्शन में लगा देते हैं, क्योंकि जब भी पावर डिवीज़न में होते हैं तभी माइनस होते हैं। तो इस वजह से हमने इसको प्लस करके इसको डिवीज़न में पावर्स को रख दिया, क्योंकि डिवीज़न के लिए कोई और वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम इसको 1 कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी हमारा पावर इस तरह से आते हैं फ्रैक्शंस में, तो क्या होता है, हम अपनी रियल वैल्यू जैसी की तैसी रखते हैं। उसके बाद ये जो 5 पावर है वो इसको दे देते हैं। अब ये जो 3 होते हैं, यानी कि ये जो है ये है इसकी रूट, यानी कि क्यूब रूट। अब वैल्यू हमारी इस तरह कुछ बन गई है 1/8⁵ का क्यूब रूट। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 आवर क्यूब रूट सेम रहने देते हैं हाली फिलहाली 8। हम जानते हैं 2 को अगर 3 टाइम कर लें तो ये हमारा 8 हो जाता है, कुछ इस तरह से 2 एंड 2 2 to the 4 एंड 2 the 8, यानी कि 2 का अगर हम क्यूब ले लें, 2 का क्यूब और फिर उसके ऊपर 5, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। या फिर 1 आवर ये क्यूब रूट हम अपनी सेम रहने दें, और ये जो है यहाँ पे हमारी वैल्यू है 2 के पावर क्यूब है एंड उसके ऊपर 5 है, तो पावर्स ऑलवेज मल्टीपल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम 2 को सेम रहने देंगे और इसके जो पावर हैं 5 3 दा ये हो जाएंगे 15, यानी कि पावर्स हमेशा आपस में पावर्स के ऊपर पावर्स हो तो मल्टीप्ले होते हैं। इंडाइसिस का एक रूल है, पावर्स के ऊपर पावर्स मल्टीप्ले होते हैं। तो अब हमारी वैल्यू कुछ इस तरह है, ये क्यूब रूट सेम रहने देते हैं और 2 के पावर 15 सोल्व करते हैं। तो 2 का अगर पावर 16 है, हम छोटे फॉर्म में इसको सोल्व करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर यानी कि ये 4 टाइम हो गया 2 और 2, इसी तरह ये 6 टाइम हो गया, इसी तरह ये टोटल 15 है। तो एक 3 टाइम माइनस, सॉरी ये 2 लिखेंगे हम, एक 3 टाइम माइनस कर दें इससे, क्योंकि हमारा बाहर वाला 3 है। तो ये अगर हम 3 टाइम इसको माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। और उसके बाद एक मिनट, ये 2 का क्यूब एक और कर लें और 2 का एक क्यूब और कर लें, 3 3 और ये 3, तो ये हो गए 9 और 6 ये 15 हो गए। तो अब अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो, अब हमारे पास वैल्यू है कुछ इस तरह से 1/2⁻15 का क्यूब रूट। तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले इसको 2 को 15 पावर लिख के क्वेश्चन को लेंदी करें, तो यहाँ पे हमारे इंडाइसिस के रूल के हिसाब से ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, अब हम यहाँ पे अगर ये 15 टाइम 2 है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब एंड वंस अगेन 2 क्यूब, यानी कि 5 टाइम 2 क्यूब। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है, क्यूब यहाँ से भी हटा दें उन सारे के क्यूब, क्योंकि इन सारों का ही ये क्यूब रूट है, तो इन सारों का ये क्यूब और ये क्यूब आपस में ख़त्म कर दें। इसका इससे क्यूब ख़त्म किया तो इसका ये भी हो जाएगा, इसका कर दिया तो ये भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी, क्योंकि ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में है, यानी कि सारों के इसका क्यूब रूट है। तो ये एक क्यूब रूट इन सारों का है, तो अगर ये सारे अपने क्यूब दे दें तो ये क्यूब रूट इनका ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी क्यूब रूट भी ख़त्म हो जाएगा, सारे क्यूब भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2 2 2 2 और 2 यानी कि 5 टाइम 2 बच जाएगा, यानी कि 2⁻5 लिख दें। या फिर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये है 1/32, क्योंकि 2 के पावर जो 5 हैं वो 32 हो जाते हैं। पार्ट एफ इसका सोल्व करें हम। पार्ट एफ में वैल्यू गिवन है हमारे पास -1000 और स्क्वायर रूट है इसका, और उसके बाद स्क्वायर है इसका और क्यूब रूट है इसकी, यानी कि -1000 जो हमारे हैं उनका स्क्वायर रूट तो है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्यूब रूट के अंदर है, क्योंकि एक फ्रैक्शन में भी क्यूब है इसका। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्यूब इसका तब भी होता है, ये माइनस की वैल्यू
स्क्वायर रूट में उसी सूरत में हो सकती है जब ये सोल्यूबल हो, यानी कि हम उसको सोल्व कर सकें, यानी कि वो हमारे पास 3 टाइम वैल्यू हो, और हम इसका 3 टाइम ही लेंगे, क्योंकि अगर ये 2 टाइम है तो ये माइनस वाली हो ही नहीं सकती, जैसे इसी वीडियो में पीछे मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, या यूँ कहें माइनस के 10 एंड माइनस के 10, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू हमारी कुछ है इस तरह से। 1000 का हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हो जाएंगे माइनस, अच्छा ये हम इसको ये यूँ लिख के और फिर इस वैल्यू पूरी को यहाँ पे स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस के 10 है हमारे पास 3 टाइम, और उसके बाद इस पूरी वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर है, और तो और ये वैल्यू क्यूब रूट में हमारे पास है, क्योंकि क्यूब रूट तो इसका ऑलरेडी है, 2 भी इसका ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन हमने सिर्फ इस 1000 को 3 हिस्सों में कर दिया है सॉल्व। तो अब हम अगर इसका ये क्यूब और ये क्यूब आपस में सॉल्व करें, तो जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो है माइनस के 10 का स्क्वायर, यानी कि ये जो क्यूब रूट है इसकी, ये क्यूब रूट इस वजह से, तो ये भी ख़त्म हो गई, और ये इसका क्यूब भी ख़त्म हो गया, क्यूब रूट भी ख़त्म हो गई। तो अब है -10 का स्क्वायर, या फिर अगर -10 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।